नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शगुन सांगवान। आज हम एक ही वीडियो में एशिया की सारी नदियों के बारे में बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो हम लोग वन बाय वन एशिया की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले आप लोग एक जान लीजिए कि एशिया कहां तक है। एशिया की अगर बात करूं तो मैंने आपको समझाया भी था, जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है वर्ल्ड मैपिंग की, उसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर है यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स मैंने आपको समझाया था। ये यूराल माउंटेन जो है, जो ये वाला पार्ट है रशिया का, ये आपका एशिया पड़ता है, से बोलते हैं साइबेरिया। इधर वाला यूरोप में पड़ता है। यहां से एक नदी निकलती है यूराल नदी, जो कैस्पियन सी में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। उसके बाद काकेशस माउंटेन्स, काकेशस, और मैंने बताया था ये यहां तक जाता है ब्लैक सी तक, और ब्लैक सी तक जाने के बाद यहां से यहां पर ये डार्डेनल्स और बोस्फोरस स्टेट। इधर ये मैंने बताई थी आपको स्वेज कैनाल, लाल सागर, और यहां बाबे मानदेव। तो ये एशिया है पूरा। तो हम एशिया की नदियों के बारे में आज बात करने वाले हैं, पूरे एशिया की नदियों के बारे में। ठीक है जी। तो एशिया की नदियों के बारे में चलो शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप लोग अगर रशिया में बात करूं तो 3 नदियां याद रखोगे, ओब, लीना और येनेसी। अगर मैं जब भी कहूं तो रशिया कह लीजिए इसको, या एशिया पार्ट को, रशिया के एशियन पार्ट को हम साइबेरिया कहते हैं। तो ओबलिना येनिसी तीनों साइबेरिया की नदियां हैं। तीनों नॉर्थ की तरफ बहती हैं, नॉर्थ की तरफ, काफी इंपोर्टेंट है। और जाकर ऊपर आर्कटिक सी में गिरती हैं। आर्कटिक सी में, ऊपर आर्कटिक सी है ना, ऊपर आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर, इधर पैसिफिक है, और नीचे ये हिंद महासागर है। तो ओबलिना येनिसी किधर गिरती है? आर्कटिक सागर में। और याद रखोगे कहां, किस देश की है, या तो आप रशिया कह सकते हो या साइबेरिया कह सकते हो। उसके बाद यहां पर एक नदी है जो इधर जापान सागर में गिरती है, जिसका नाम है आमूर। आमूर नदी तुमसे पूछे कि कौन, ये नदी जो है एशिया और रशिया और चीन के बीच बाउंड्री भी बनाती है। तो आमूर नदी रूस और चीन के बीच बाउंड्री बनाती है, गिरती है जापान सागर में, काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद चाइना था, चाइना में 3 नदियां याद रखोगे। एक का नाम है हुआंगहो। हुआंगहो हुआंगहो को पीली नदी भी कहते हैं, येलो रिवर भी कहते हैं, बिकॉज मंगोलिया जो है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, और गोबी मरुस्थल की रेत को बोलते हैं लोएस। क्या नाम देते हैं? लोएस। पीली रेत है ये, और पीली रेत को जब लिए लेकर चलती नदी, इसको पीली नदी कहते हैं, हुआंगहो। और गिरती है यहां पर बोहाई की खाड़ी में। ये बोहाई की खाड़ी है जो येलो सी या जापान या ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर का भाग है। तो बस आपसे ही पूछेगा कि पीली नदी किसे कहते हैं? हुआंगहो, या हुआंगहो किस देश की प्रमुख नदी है? याद रखोगे, काफी इंपोर्टेंट, चीन की। दूसरी है यहां पर यांगशी। यांगशी नदी चीन में है, और ये चीन की और पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है, गिरती पूर्वी चीन सागर में ही है। तीसरी नदी है सिकियांग। सिकियांग नदी चीन की ही है, बस नॉर्मली याद रखना है। ये भी पूर्व की तरफ बहती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। आजकल एग्जाम में ट्रेंड ये चल रहा है कि ये भी पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती? तो उत्तर की ओर ओब, लीना येनिसी तीनों उत्तर की ओर बह रही है, आर्कटिक सागर में गिर रही है। अमूर के बारे में ऐसा कभी नहीं पूछेगा, चीन और रूस के बीच बाउंड्री बनाता है। हुआंगहो, यांगशी, सिकियांग तीनों पूर्व की तरफ बहती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। हुआंगहो को पीली नदी भी कहते हैं। यांगशी चीन की या एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगली नदी की बात करूं मैं, रेड नदी। रेड चीन से निकलती है और यहां पर टोंकिन की खाड़ी में गिरती है, जो वियतनाम के पास है। ये कंट्री है वियतनाम, जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है, टोंकिन की खाड़ी, उसी में रेड नदी, और वियतनाम की राजधानी हनोई इसी के किनारे पर है। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद चीन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेकोंग। काफी इंपोर्टेंट है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। आपको पता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे आपका बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया कंट्रीज है, यहां से निकलती है मेकोंग नदी। पहले लाओस और थाईलैंड के बीच बाउंड्री बनाती है, देन कंबोडिया से जाते हुए ये आपकी दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। काफी इंपोर्टेंट है लाओस रिवर। तो मेकोंग रिवर, मेकोंग कहां से निकलती है? चीन से। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी है, और ये गिरती है दक्षिण चीन सागर में, और यही लाओस और थाईलैंड के बीच बाउंड्री बनाते हैं। इतना इंपोर्टेंट है। अगली नदी की बात करूं, थाईलैंड की एक नदी है जिसका नाम है छाओ प्राया, और इसी पर थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, गिरती है दक्षिण, कहां पर?
दक्षिण चीन सागर में, काफी इंपोर्टेंट है। म्यांमार की दो नदियां हैं बर्मा की, जिसका नाम है इरावदी और साल्विन। इरावदी साल्विन दोनों दक्षिण की ओर बह रही हैं, इधर अंडमान सागर में गिरती है। इनको म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं, लाइफलाइन ऑफ बर्मा या म्यांमार, काफी इंपोर्टेंट। उसके बाद अगर बात करें तो भारत की तो हम अलग बात करें किसी और दिन। यहां पर अफगानिस्तान में हेलमंद नदी आप लोग याद रखोगे। यहां पर आप लोग इराक में दो नदी है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। एक का नाम है टिग्रिस और एक का नाम है यूफ्रेट्स। यूफ्रेट, टिग्रिस, यूफ्रेट्स दोनों नदियां फारस की खाड़ी में गिरती है। मैंने ये भी समझाया था, ये वाली फारस की खाड़ी है और टिग्रिस के किनारे इराक की राजधानी बगदाद है। इन दोनों के बीच में ही मिली थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगली बात करूं तो मैं, अगली आप लोग याद रखोगे, यहां पर है अरल सागर। अरल सागर में दो नदियां गिरती हैं, एक तो सीर दरिया, एक अमू दरिया। याद इंपोर्टेंट है काफी, सीर दरिया और ये वाली है अमू दरिया। बस आपसे सीधा यही पूछेगा, सीर दरिया, अमू दरिया नदी कहां गिरती है? अरल सागर। अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बिल्कुल सीमा पर है, काफी इंपोर्टेंट है। तो आशा करता हूं मजा आ रहा होगा। हम लोगों ने एक ही वीडियो में एशिया की सारी नदियों के बारे में बात करी है। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं आप लोग याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आएगी, कंफर्म, इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू।